एक बार प्रमुख स्वामी महाराज मध्य पूर्व देश में सत्संग यात्रा में पधारे थे। वहां जैनाचार्य पुष्पराज मुनि भी पधारे होंगे, उनका सत्संग चल रहा था। उनका निमंत्रण था, प्रेम था, इसलिए प्रमुख स्वामी महाराज भी वहां पधारे। उस सत्संग सभा में पुष्पराज मुनि जी ने प्रमुख स्वामी महाराज का परिचय देते हुए सभी सभाजन को बताया कि प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन जो आपको हो रहे हैं वो एक दिव्य दर्शन है, क्योंकि इस कलयुग में इस कक्षा के ब्रह्मचारी के दर्शन वो आसानी से नहीं होते हैं। फिर एकदम भाव में आते हुए उन्होंने बताया कि अगर दुनिया भर के जितने ब्रह्मचारी हैं उनकी एक कतार करने में आए तो मेरी दृष्टि से मेरा अभिप्राय यह है कि सबसे पहला स्थान प्रमुख स्वामी महाराज का आता है। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में यह भी एक शुद्ध त्याग था, जो भगवान स्वामीनारायण ने शास्त्रोक्त बात की है कि जो त्यागी होते हैं उनके जीवन में धन के साथ अष्ट प्रकार से स्त्री का भी त्याग होता है। तो ये बड़ी पवित्र शुद्धि प्रमुख स्वामी महाराज के हृदय में थी, उनके वर्तन में थी, और कहीं संत स्वयं सेवक को उन्होंने ये पवित्रता दी। ये प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन की एक बड़ी विशेषता थी। ये भी एक बड़े चारित्र की बात आती है, क्योंकि आज कलयुग में हम देखते हैं कि जहां भी चारित्र भंग की बात आती है वहां या तो कोई धन का घोटाला होता है और या तो कोई अवैध स्त्री संबंध होता है। ये दो क्षेत्र में ही चारित्र की कमी आ सकती है। ये दोनों क्षेत्र में प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में अति पवित्रता थी। प्रमुख स्वामी महाराज को अमेरिका में कई शहरों में, कई काउंटीज में की टू द सिटी मिली है। ये की टू द सिटी उस शहर का सबसे बड़ा सम्मान होता है। यह सम्मान का मतलब यह होता है कि आप जब भी हमारे शहर में दूसरी दफा पधारे और जितनी भी बार आप आए, आप हमारे मेहमान हो। यू आर अ स्टेट गेस्ट। हम सब आपकी व्यवस्था करेंगे। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने तो कभी वो व्यवस्था ली नहीं है, लेकिन इतनी सारी की टू द सिटीज प्रमुख स्वामी महाराज को मिली है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि समारंभ पूरा होते ही प्रमुख स्वामी महाराज उस बात को भूल जाते थे। एक भी ऐसा प्रसंग नहीं है कि प्रमुख स्वामी महाराज ने दूसरी दफा कोई वो चाबी मांगी देखने के लिए उस चाबी पे क्या लिखा है, उनके सम्मान के बारे में, उनके लिए क्या शब्द प्रयोग सम्मान की दृष्टि उसे उपयोग किए गए हैं, कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं पढ़ने के लिए मांगा। वो बात ही प्रमुख स्वामी महाराज ने कभी नहीं निकाली है। प्रमुख स्वामी महाराज चाहते तो दिल्ली अक्षरधाम में तो 110 एकड़ जगह है, 3 बड़ी प्रदर्शनी है, एक और लगा देते। अचीवमेंट्स ऑफ प्रमुख स्वामी महाराज, वहां सब की टू द सिटीज ये वो सब व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन उनके मन में कभी ये विचार था ही नहीं, किसी के मन में आने भी नहीं दिया। मतलब उनको मान सम्मान की स्पृहा नहीं थी, उनको कोई प्रकार का अहंकार नहीं था। तो ये भी एक बड़ा चारित्र है कि यू आर अबाउ योर आई। एक्चुअली आई डज नॉट एग्जिस्ट। आपके जीवन में, आपकी भावना में, आपके सूक्ष्म विचार में भी कोई अहम भाव नहीं है। वो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में हमने देखा है। कभी कोई ने प्रमुख स्वामी महाराज के मुंह से मैं और मेरा शब्द कभी नहीं सुना है। तो उनकी ये अहम शून्यता थी, वो हजारों लोगों के हृदय में आज भी वो छवि है। रघुवीर भाई चौधरी गुजराती साहित्य के बड़े लेखक, विवेचक, विचारक, वे कई बार प्रमुख स्वामी महाराज को कहते थे, जब उनको मिलने के लिए आते थे, दर्शन के लिए, आशीर्वाद के लिए आते थे, तब वे कहते थे कि स्वामी जी, इतिहास तो बहुत मैंने पढ़ा है, लिखा है, लेकिन इतिहास में कहीं कम लोग ऐसे हैं जो स्त्री और धन का त्याग करके इस समाज में बड़े फलक पे, बड़े पायनामे पे कुछ समाज सेवा कर सकते। वो तो है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो सबसे बड़ी जो मानवीय मर्यादा है, मतलब अहंकार, उसको पार उतर गया हो, ऐसा कोई व्यक्ति अगर इतिहास की दृष्टि से उनके चरित्र पढ़ के और आज समाज में जो दिखते हैं उनको देखते हुए कोई अगर कोई लगता है तो आप हो।
रघुवीर भाई चौधरी कई बार कहते थे कि स्वामी जी, मैंने आपको 70 के दायके में देखा है, 80 के दायके में देखा है, 90 के दायके में देखे हैं। जब यह संप्रदाय छोटा था, जब आप इतनी प्रदेश सत्संग यात्रा पे नहीं पधारे थे, आपके इतने बड़े बड़े सम्मान नहीं हुए थे, तभी भी मैंने आपको देखे हैं और अभी भी आपको देख रहा हूं। लेकिन आपकी आंखों में जो अहम शून्यता उस वक्त थी, 30 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले जो थी, वो इतने सम्मान मिलने के बावजूद भी आपकी आंखों में वही अहम शून्यता आज मैं देख रहा हूं। तो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में ये अहम नहीं था, उनके वर्तन में तो था ही नहीं, लेकिन भावना में या विचार में भी कभी नहीं आया। तो ये भी एक बड़ी बात थी। आप सभी ने स्वामीनारायण अक्षरधाम दिल्ली के दर्शन किए हैं। 2005 की साल में यह अक्षरधाम का उद्घाटन समारोह था। मुख्य प्रसंग जहां भारत के प्रधानमंत्री श्री पधारे थे, राष्ट्रपति श्री पधारे थे, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे और जीवंत प्रसारण चल रहा था पूरी दुनिया में। प्रमुख स्वामी महाराज मंच पे बैठे हुए थे। समारोह के अंत में जब प्रमुख स्वामी महाराज के आशीर्वचन की बात आई, उन्होंने आशीर्वचन शुरू किए। प्रमुख स्वामी महाराज बड़ी विनम्रता से, उनकी मुख मुद्रा आज भी हजारों को याद है, हाथ जोड़ के प्रमुख स्वामी महाराज बोले कि ये जो अक्षरधाम हमने बनाया है वो कोई स्पर्धा से नहीं बनाया, कोई ईर्ष्या भाव से हमने नहीं बनाया, केवल भगवान स्वामीनारायण को प्रसन्न करने के लिए, उनके चरणों में हमारी भक्ति अर्पण करने के लिए। और हमारे गुरु योगी जी महाराज का संकल्प था कि यमुना के तट पर एक भारतीय संस्कृति का बड़ा स्मारक बने, तो उनका संकल्प पूरा करने के लिए हमने ये अक्षरधाम बनाया है, किसी के साथ स्पर्धा के लिए नहीं। तो प्रमुख स्वामी महाराज के हृदय में यह भी एक चारित्र की शुद्धि थी, कोई ईर्ष्या भाव नहीं, कोई स्पर्धा भाव नहीं, क्योंकि वे हमेशा एक विचार रखते थे, एक भावना के साथ जीते थे कि अन्य के सुख में हमारा सुख, अन्य की प्रगति में हमारी प्रगति, अन्य के उत्कर्ष में हमारा उत्कर्ष। अब जिस व्यक्ति की यही एक जीवन भावना हो और पूरी दिनचर्या में सभी छोटे मोटे कार्यों में एक यही भावना व्यक्त होती हो, तो फिर उनके हृदय में, उनके वर्तन में कभी कोई दफा ईर्ष्या या स्पर्धा का भाव संभव ही नहीं है। यह भी प्रमुख स्वामी महाराज का चारित्र बहुत दृढ़ था। वो हम सभी ने उनके जीवन में बहुत नजदीक से देखा है। उनके जीवन में एक और चरित्र, वो भी एक बहुत दृढ़ था, और वो था समत्व भाव। कोई ऊंच नीच का भेद नहीं, कोई ज्ञाति भेद उनके मन में नहीं था। अमेरिका के बड़े बड़े आलीशान महलों में भी प्रमुख स्वामी महाराज पधारे हैं, और भारत में आदिवासी गांव में गरीब के झोपड़े में भी बैठे हैं। हम सभी संत कार्यकर्ता इसके साक्षी हैं कि आलीशान महल में बैठे हो या गरीब की झोपड़ी में बैठे हो, उनके चेहरे पे कोई लकीर की फर्क नहीं, उनकी बातों में, उनके वर्तन में, उनके लोगों के प्रति सद्भाव में, लगाव में कोई फर्क नहीं। उनके लिए महल में रहने वाला या झोपड़ी में रहने वाला सब कोई मनुष्य थे, सभी को वे आत्मा रूप देखते थे। इसलिए एक चारित्र की दृढ़ता थी उनके जीवन में कि समत्व भाव था। ये ऊंच नीच का भेद न होना, ज्ञाति भेद न होना, ये एक बहुत बड़ा चारित्र है। क्योंकि आज आप जानते हैं रेसिज्म का बड़ा प्रश्न है समाज में, तो उस प्रश्न के बीच ये एक समत्व भाव, ये बड़ा चारित्र है। तो ये भी एक चारित्र प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में था। तो हमने ये देखा कि धन की दृष्टि से उनका चारित्र शुद्ध था, कोई काम वासना की दृष्टि से उनका चारित्र शुद्ध था, उनके जीवन में कोई क्रोध नहीं था, उनके जीवन में कोई अहंकार नहीं था, उनके जीवन में कोई स्पर्धा, कोई ईर्ष्या नहीं थी। तो ये तो चंद बातें आपको बताई, थोड़ी बातें आपको कही, लेकिन सभी प्रकार के सद्गुण उनके जीवन में सभी ने देखे हैं।
सब कोई साक्षी है। इसलिए तो इतने सारे हम संत और कार्यकर्ता स्वयं सेवक आज संस्था में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार का चारित्र जिसके जीवन में होता है, वो व्यक्ति का व्यक्तित्व, उस व्यक्ति का कार्य, वो आकर्षण पैदा करने वाला होता है, वो धन को आकर्षित कर सकता है। इस प्रकार का चारित्र धन को आकर्षित कर सकता है, बड़े जन समुदाय को आकर्षित कर सकता है, बड़े बड़े प्रकल्पों को भी आकर्षित कर सकता है। ये उनके जीवन की विशेषता थी कि निस्वार्थ भाव से लोग उनके लिए सेवा करते थे, निस्वार्थ भाव से अपनी संपदा उनकी सेवा में सौंप देते थे, क्योंकि चारित्र में बड़ी आकर्षण शक्ति